हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। ये आज मैं आपको एक नया वीडियो बताने वाली हूँ। तो ये है मेरे पास में ये स्टैंड जो इस तरह से रखते हैं, इसके ऊपर गमला, लेकिन मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी। और ये है पुरानी टोपी जो कि अब कोई भी नहीं लगाता है, कैप, ये मेरी बेटी की है, ये इस तरह से। तो अब मैं आज इसका प्लांटर बनाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ इसको। तो ये जो स्टैंड है मेरे पास में, इसको मैं इस तरह से ऐसे रखने वाली हूँ, लेकिन ऐसे रखने से इसमें ये टिकेगी नहीं। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको इसके अंदर से इस तरह से पुश करके अंदर डाल देती हूँ कि चारों तरफ से अच्छी तरह से। ये इस तरह से, ये देखो, है ना। इसको डालने से ये हुआ कि ये जो इसके फ्रिल थे ये सब खड़े हो गए चारों तरफ से, और इसकी ब्यूटी बनी हुई है। अब इसके अंदर करना क्या है कि इस तरह की डोरी लेनी है। ये डोरी है, ये भी मेरे जूते की लेस है, उसकी डोरी है। तो अभी मैंने यही डोरी ले ली है क्योंकि दूसरी है नहीं मेरे पास में। तो ये मैंने इस तरह से 3 बना ली है, और ये जो हुक है इसके, इस पे मैं इसको यूँ बांध दूँगी। तो ये हैंगिंग बास्केट क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो इसलिए इसको लटकाने की ज़रूरत है। आपके पास चेन हो या हैंगिंग हुक हो तो उससे आप इसको लटका सकते हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ये जुगाड़ का काम कर रही हूँ। तो ये कुछ ऐसा टोपी के वेस्ट चीज़ से बना हुआ। साइज़ बराबर नाप लें। फिर ऊंचा नीचा हो जाएगा तो फिर वो हैंगिंग लटकने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये इसके अंदर नीचे मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी पूरी नेट है नीचे। तो मिट्टी को तो ये वैसे भी रोक लेने वाला है, सिर्फ मॉइस्चर बना ले, इसलिए आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं देखती हूँ। मेरे पास ये मोस है, ये मैं रख देती हूँ नीचे थोड़ी सी, क्योंकि ये टोपी है, आगे आगे गर्मी आने वाली है, तो इसके लिए इसका पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो मैं इसीलिए इसके अंदर मॉइस्चर बना रही, इसलिए मैं इसके अंदर मोस रख रही हूँ, नहीं तो वैसे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसके अंदर जो मैंने मिट्टी बना रखी है, वेल ड्रेन मिट्टी है ये, तो मैं ये इसमें डाल दूँगी। ये हल्की मिट्टी है, पत्तियों के खाद वाली। क्योंकि इसको लटकाना है टोपी पे, इसका प्रेशर नहीं आए, इसके लिए हल्की मिट्टी मैंने बनाई है। इसमें पत्तियों का खाद मैंने ज़्यादा डाला है। अच्छी तरह से मैं इसको ऊपर तलक फील कर दूंगी, और फालतू की चीज़ें इसमें से निकाल दूंगी कुछ। अभी मैंने बारीक तार लिए हैं, इसकी सहायता से ये मैं बीच में इसको बांध देती हूँ कि कभी ये पानी डालने की वजह से नीचे की तरफ नहीं खुसक हो जाए। ये काम मिट्टी डालने से पहले करना चाहिए, लेकिन मुझे बाद में ध्यान आया। मैं डाल के और इसको ऐसे बांध दूँगी। इससे क्या है कि ये नीचे की तरफ खिसकेगी नहीं टोपी, और थोड़ा टाइट रहेगा। ये सब वेस्ट चीज़ों से बना हुआ चीज़ है,
जो चीज़ आपके काम में नहीं आ रही है तो मुझे तो बस उसमें प्लांट लगाना ही सूझता है। आप लोगों को कैसा लगता है, आप क्या सोचते हो और आप क्या करते हो ऐसी चीज़ों का, मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे मुझे भी। तो ये ऐसी शेयरिंग है गार्डनिंग करना कि आपके आइडियाज़ मुझे काम आ जाते हैं, मुझे नए लगते हैं और मेरे जो आइडिया होते हैं वो आप लोगों को नए लगते हैं। तो इसको शेयर करना ज़रूर है चाहिए, क्योंकि फिर गार्डनिंग में कुछ ना कुछ नया मिलता रहता है उससे। तो इसीलिए मैं तो कुछ भी करती हूँ तो उसको शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे आइडियाज़ किसी के काम आए तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए हर किसी चीज़ का मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं फिर यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर से उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि मैं ये सब करती रहूँ। तो ये देखो, मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब इसके अंदर आपको प्लांटिंग करनी है, तो आपको प्लांट कौन से चूज़ करने हैं वो आप खुद देख लो। मैंने छाया वाले प्लांट चूज़ करें, तो ये है स्पाइडर प्लांट। ये मैंने कटिंग करी है स्पाइडर की, ये रनर है। तो मैं इसको ऐसे बीच में लगाने वाली हूँ। बस इसको कम पानी चाहिए होता है और छाया में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो मैं ये टोपी को छाया में ही लगाने वाली हूँ। और ये वंडरिंग जू है, इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो इसको भी मैं इस तरह से पीछे की साइड ग्रो कर दूँगी, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ हैंग करेगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो ये मैंने 2-3 पत्तियाँ इसको ग्रो कर दी है। आप चाहें तो इसमें और भी कुछ भी चीज़ें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बेबी टियर भी लगा सकते हैं, वो भी इजी टू ग्रो हो और इस सीज़न में अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन कौन से प्लांट इस टाइम पे अवेलेबल हैं घर के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ों में है ना, घर में जो रखी हुई चीज़ें रहती है उसमें बनाओ तो ये फिर फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, पैसे नहीं लगते हैं इसमें। तो फिर इसका रिज़ल्ट जब आता है तो फिर और भी ज़्यादा खुशी होती है। ये भी पानी डालेंगे जब इसकी सारी मिट्टी सेट हो जाएगी। एक पत्ती और मैं इधर लगाती हूँ। तो ये इस तरह से मेरा एक और हैंगिंग प्लांटर बन के तैयार है। ये खूबसूरत सा मेरा हैंगिंग प्लांटर तैयार है हैंग करने के लिए। तो ये देखो, अब मैं इसके अंदर अच्छे से पानी डाल देती हूँ, ताकि जो मिट्टी बैठने वाली होगी वो बैठ जाएगी और पानी भी अच्छे से निकल जाएगा। तो फिर आप ये मुझे ज़रूर बताएं कि ये वाला आपको कैसा लगा मेरा प्लांटर। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताना। फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में मैं मिलती हूँ। तब तक आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए।